बहुत ज़्यादा इस बार नुकसान हो गया हमारे पहाड़ों में। पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे उत्तराखंड को। हमें तो एक से एक चीज़ होती है, भंजीर होती है, भंजीर वगैरह, चीनी वगैरह। इन जो हमारे पूर्वजों की चीज़ें थी ना, इन चीज़ों की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान जाता कि वो क्या खाते थे, कैसा खाते थे, कैसा पौष्टिक होता है। तो क्या पता है हमारी जैसे बढ़ती उम्र का तगाजा होता है। आप सबको मेरा प्रणाम साथियों। कैसे हो आप लोग? आशा उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और मैं मनोरमा राव उत्तराखंड के खूबसूरत शहर ऋषिकेश से स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है मनोरा व्लॉग। और दोस्तों अभी दिन के बज गए हैं 11:30 और आज की ब्लॉगिंग शुरुआत हो रही है मेरी 11:30 बजे से। और मौसम की बात करें तो दोस्तों देखो कैसे बादल लगे हुए हैं, पर जितनी बारिश हो रही थी आजकल पिछले दिनों में, तो आज थोड़ा धूप लग गई है। थोड़ा अच्छा लग रहा है धूप लग के। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको आज गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूँगी। हम प्रार्थना करेंगे गणेश भगवान से सबके घर में सुख समृद्धि बनी रहे। भगवान भोलेनाथ, गणेश महाराज, माता रानी अपनी आशीर्वाद कृपा बनाए। और जो उत्तराखंड में ये है लैंडस्लाइड की घटनाएं सुनने में आ रही है, बहुत ज़्यादा इस बार नुकसान हो गया हमारे पहाड़ों में। पता नहीं किसकी नज़र लग गई हमारे उत्तराखंड को। और ऐसे लगातार हर जब बारिश होती जा रही है, कहीं ना कहीं पर ऐसे बादल फटने और ऐसे तबाही जैसे घटना सुनने को मिल रही है। दोस्तों हम प्रार्थना ही कर सकते हैं ऊपर वाले से कि भगवान ऐसी विपदाएं अब न लाए, ऐसी आपदाएं न लाए और शांति बनाए रखे। और जो लोग इस आपदा में परलोक को सिधार गए हैं, तो भगवान जी उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे। और जो लोग बचे हुए हैं उनको भगवान हिम्मत दे और अपना फिर से वो जीवन यापन अच्छे से कर पाए। तो इसी प्रार्थना के साथ दोस्तों, आजकल जैसे कि भारी बारिश हो रही है, तो भारी बारिश के कारण क्या तबाही तो हो ही रही है गांव में, पर ये है कि जो हमारी फसलें हैं तो वो फसलों में भी बहुत ही नुकसान हो रहा है। नुकसान। और मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमारा भी यहाँ पे थोड़ा बहुत क्यारी है, तो यहाँ पे हमने डाल रखा था मंडवा। मेरी सासू जी हर साल मंडवा डाल देते हैं। तो पिछली बार हमारा ये जो मंडवा था यहाँ पे 10 किलो करीबन हो गया था। और इस बार मतलब 2-4 किलो उससे भी कम ही होगा भाई इस बार। और ये हुआ है सारे क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश हुई और जो मंडवा था वो पूरा ढल गया। और उस पर क्या अंकुर तक आ गए भाई, नीचे से इतनी बारिश हो रही है तो पानी वहीं रह रहा। पानी तो निकास होगा नहीं कहीं, क्योंकि ये तो क्यारी के खेत हैं, यहाँ पे पानी एकदम से जल्दी सूखता नहीं है। और वो उखड़ की ज़मीन होती है जहाँ पे पानी जल्दी सूख जाता है। तो यहाँ पे क्यारी के खेत हैं ये, तो इसलिए यहाँ पे पानी सूखा नहीं, तो उस पर क्या अंकुर आ गए हैं। और मंडवा तो आजकल तो हमारे पहाड़ों में ये मोटी फसलें आती है ना, जो कि बहुत ही लाभदायक और पौष्टिक होती है, सभी जानते हैं। झंगोरा हो गया, मंडवा हो गया, जिसको हम कोदा भी बोलते हैं अपनी गढ़वाली भाषा में, और मक्की वगैरह, और क्या बाजरा वगैरह, हर चीज़ मतलब इस सीज़न पे ये सारी चीज़ें निकलती हैं और बहुत ही पौष्टिक और लाभदायक होती है। तो अक्सर हम लोगों ने मंडवा की रोटी खाई है। और जो ये जितना भी मोटा धान होता है ना आजकल, मोटा अनाज, जैसे झंगोरा, मक्की, बाजरा वगैरह, तो इसका ना हमारे जो पुराने लोग थे, दादी नानी, तो उनकी यादें आ जाती हमें जब भी फसलें आती है ना, तो वो बनाते थे। आजकल दिवड़ा हो गया, और दिवड़ा ऐसी ऐसी चीज़ें ना, पुरानी पुरानी चीज़ों की बहुत ही, जिनको उबाल के बनाया जाता था इन मोटे अनाज के साथ, और बहुत ही पौष्टिक और स्वादिष्ट होते थे। तो जैसा कि मंडवा है, तो मंडवा को तो मैं भी जानती हूँ, जैसे पका हुआ है उसको तो हम रोटी बना लेते हैं, पर जो कच्चा होता है उसके हम बनाते हैं दुफारी बोलते हैं, कोई कोई बुखड़े बोलते हैं हमारी गढ़वाली भाषा में। तो मुझे भी बहुत टेस्टी, बहुत। और एक बात बताऊं दोस्तों, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो हमें इन जो हमारे पूर्वजों की चीज़ें थी ना, इन चीज़ों की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान जाता कि वो क्या खाते थे, कैसा खाते थे, कैसा पौष्टिक होता है। तो क्या पता है हमारी जैसे बढ़ती उम्र का तगाजा होता है और हमें अपनी पूर्वजों की चीज़ें ना बहुत याद आती हैं और अच्छी भी लगती है। तो इसलिए जब भी ये ऐसी फसलों का टाइम आता है, तो जो जो चीज़ें बनाते थे तो उन चीज़ों को खाने का मन भी करता है। तो मैं भी बनाऊँगी आज। मैं भी, हमने ना यहाँ पे अपना मंडवा निकाल दिया है क्योंकि वो ढल चुका था। और तो सासू जी ने उसको हटा दिया वहाँ से, और उसके घास है उसको कोई ले जा लेगा। और जो ये मंडवा है, तो मैं दिखाती हूँ आपको बैक कैमरे से कहाँ पर है, कितना है। कम ही हुआ इस बार, हमारा ज़्यादा नहीं हुआ मंडवा। तो ये है दोस्तों मंडवा, देखो बहुत कम है ये, पिछली बार के हिसाब से कम है। और मैंने ना ये देखो ये कच्ची बालियाँ, इस कच्ची बालियों को बनाएंगे आज हम अपने लिए दुपहरी, ये बुखड़े। और गांव में तो एक से एक चीज़ होती है, भंजीर होती है, भंजीर वगैरह, चीनी वगैरह जब मिला के इनको खाया जाता है। और ये निकाल में इनको ले जाती हूँ। ये जो दोस्तों मंडवे की बाली हैं, तो पुराने ज़माने में तो हमारे दादी नानी तो आग जलाते थे, तो चूल्हे में इनको सेकते थे। जो अंगार होते हैं लकड़ी के, उन पे कोयला बोलो चाहे, और उस कोयले पे इनको सेकते थे।
तब जाके इनको भून के तैयार करते थे दोपहरी। तो अब तो वो चीज़ तो है नहीं, पर हमारे पास गैस है तो हम गैस से ही काम चलाएंगे और गैस पे इनको मैं भूनूंगी। तो चलो कि चलते किचन में, इनको भूनती हूँ मैं ज़रा। तो ये मंडवा मैंने भून के ला दिया है, ये देखो कैसे काले काले हो गए ना, राख बन गई है। और वैसे आमतौर पर जब इनको भूनते हैं ना तो इनकी जो ये है ना, ये डंठल, इनको लंबी लंबी रखा जाता है। तो ये साउस ने पहले काट दी थी, छोटी थी, इसलिए मुझे इनको चिमटा से सेकना पड़ा। नहीं तो इनको ऐसे डंठल पकड़ते ऊपर से, जैसे हमने पुराने समय में क्योंकि हमने ये सारे काम किए हुए हैं अपनी मेरी दादी सास से ना, वो सास से, तो उनके साथ मतलब काम सीख रखा हमने की, और सास जी के साथ भी। तो इनके लंबी लंबी काटते हैं जो डंठल को, तब ये ऐसे ऐसे इसको हाथ से पकड़ के भुना जाता है। तो यहाँ पर तो वो साधन है नहीं, तो इसलिए हम सीधे गैस के ऊपर रखा इसको और चिमटे इसको पलट पलट के भुना इसको, है ना। और मेरी दादी सास तो चिवड़ा भी बनाती थी, कोई हाका कहता उसके लिए, और खटाई के पत्तों में, और बहुत ही पौष्टिक होता था वो चिवड़ा, बहुत ही टेस्टी होता था। आजकल बच्चों ने कहाँ से देखना, अब जब ये चीज़ें उपलब्धि नहीं होती है तो कहाँ से होनी चीज़ें ना, ठीक है, थोड़ा चखने के लिए होता ही है। और कहते हैं, तो अब दोस्तों ये भून के तो ला दिया है, पर आप लोग कह रहे हैं इसकी दोपहर कैसे बनेगी। अब जिन लोगों ने खा रखी है उनको तो पता है हम कैसे बनाएंगे। अब चाहिए हमारे हाथों की मदद लगेगी इन पे, इनको उठाना है हमने और अपने हाथों से ऐसे मसलना है इसको। और ये जितने गर्म हो ना उतने बढ़िया रहते हैं, उससे फटाफट से गर्मा गर्म इसको मसल देते हैं ऐसे। तो जब साथियों हम इनको मसलते हैं ना तो ये काले काले हमारे हाथ भी एकदम दुर्दशा हो जाती है, हमारे हाथों के भी काले काले हो जाते हैं। पर अभी हमें लेना है स्वाद का आनंद, तो हम अपने हाथों की परवाह नहीं करेंगे और इसको अच्छे से मसलते जाएंगे। तो ये देखो दोस्तों, ये मैंने कर दिया है बिल्कुल इसको मसल के और फटक के इसको साफ कर दिया। और ये आगे इसके दाने बन के, और इनको डालूंगी अपनी कटोरी में। और कितने से हो गए ना, जो कितने ज़्यादा लग रहे थे, और ऐसे मसल के थोड़ा सा हो जाते हैं। पर ये कि अपने घर की चीज़ें हैं, पुरानी अपने पूर्वजों की बताई हुई चीज़ें हैं, तो इनको ज़रूर हमें याद करके मतलब बनाना चाहिए। और ऐसे से क्या क्या अपनी संस्कृति भी हमारी बनी रहती है, और अपने हमारे बच्चे भी देखते हैं क्या होता है, तभी तो सीखेंगे जब हम उन्हें सिखाएंगे, और उनको भी पता चलेगा कि हमारे पूर्वज कैसे कैसे खाते थे, क्या क्या खाते थे। और उसमें डाल देंगे अब थोड़ा सा चीनी। अगर चीनी नहीं खाते तो मत डालें, और हम तो ले लेते हैं भाई चीनी। तो ये बन गया हमारा आज के बुखड़े दोपहरी। तो ये तैयार हो गए हमारे दोपहरी। और गांव में तो ना इसमें भंजीर डालते हैं, तिल डालते हैं, और जो भी ऐसे अपनी अच्छी अच्छी खाने वाली चीज़ें ना, जो कि सेहतमंद भी होती है और बहुत स्वाद के साथ साथ पौष्टिक भी होती है। तो ये कि हमारे पूर्वजों ने बता रखा, जो भी हमारे घर में पहली फसल निकलती है तो उनको अपने पितृ देवताओं, अपने देवी देवताओं के नाम पे ज़रूर चढ़ाना चाहिए। तो मैं भी इसको चढ़ाती हूँ, फिर इसके बाद हम खाएँगे। और तो चलो अब खाएंगे दोपहरी, और सबको थोड़ा थोड़ा बांटूंगी मैं। अभी तो फ़िलहाल कोई घर पे है नहीं, तो जब आ जाएंगे उनके लिए बचा के रख दूंगी अलग से। और ये दोस्तों अब मैं बनाऊंगी ऐसे छोटे छोटे ब्लॉग, ज़्यादा बड़े ताकि मैं बड़े ब्लॉग बनाऊंगी। अब मैं ऐसे छोटे छोटे टॉपिक पे और छोटे छोटे ब्लॉग डालूंगी। तो आप भी ऐसी पहाड़ी चीज़ों का आनंद लीजिए, और अगर आपके पास ऑप्शन है तो कहीं से मंगाइए, और ज़रूर अपने पूर्वजों की चीज़ों को खाइए और इन्जॉय कीजिए। और तो आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। और मिलेंगे अगले ब्लॉग में। धन्यवाद।